ये कहानी है इंसान, प्रकृति और पशुओं के बीच के गहरे संबंध की। कहानी है प्रेम की, जिसकी कोई भाषा तो नहीं है, लेकिन भाव बहुत गहरे हैं, और साथ ही अपने देश की मिट्टी से लगाव की। दुर्गा, राधे, लक्ष्मण, गंगा, गीता, गौरी, शंभू, दुर्गा, अरे गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। 10 साल अमेरिका में रहने के बाद जब वेणुगोपाल ने भारत आने का विचार किया तो उन्हें भी ये पता नहीं था कि भारत में आने के बाद उन्हें क्या मिलेगा। लेकिन जब उन्होंने आह्वान किया और आपने देखा, आह्वान करते ही शंभू भी आ गए, गौरी भी आई, दुर्गा भी आई, लक्ष्मण भी आए, गंगा भी आई, गीता भी आई। और जब उन्होंने इस धरती माता का आह्वान किया तो उसने भी जो कुछ वो दे सकती थी दिया। आज इस धरती पर उनके लगाए हुए 15,000 पेड़ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और फलदार हैं। दुर्गा, दुर्गा। अपने खेत से जब वेणुगोपाल अपनी गायों को आवाज देते हैं तो वो दौड़ी चली आती हैं, मानो वो बस इसी इंतजार में थी। वेणुगोपाल और उनकी पत्नी अपने खेत को भी देखकर आनंद से भर जाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। फार्मेसी और जेनेटिक्स में मास्टर्स माधवी और मैकेनिकल इंजीनियर वेणुगोपाल मूलतः हैदराबाद के रहने वाले हैं। साल 2003 से पहले ये कपल नौकरी के सिलसिले में बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर और फिर अमेरिका में रहा। जब बच्चे बड़े होने लगे तो इन्हें लगा कि अगर बच्चों की परवरिश विदेश में हुई तो वो भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ पाएंगे। ऐसे में उन्होंने वापस अपने मुल्क लौटने का निर्णय किया और साल 2003 में हैदराबाद आकर बस गए। हम यहाँ आने का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि हमारे बच्चों को हमारे कल्चर में परवरिश करने के लिए हम बहुत उत्सुक थे। और हमारे को पूरा बहुत देशों में रहने के बाद हमारे को पता लगा कि अपने देश का जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो किसी देश में नहीं है। तो हम सोचे हमारे बच्चों को यहीं पढ़ाना चाहिए, यहाँ अपना शिक्षा दिलाना चाहिए। हमारा कल्चर और जो भी रिलेशंस है हमारी जो फैमिलीज़ की, वो भी उनको परिचय कराना चाहिए। उसी के वास्ते हम इधर आ गए। हैदराबाद लौटने के बाद एक दिन माधवी ने अपनी सोसाइटी के बाहर प्लास्टिक की प्लेट कटोरियों का ढेर देखा, जहां कुछ गायें इसमें भोजन ढूंढ रही थी। कुछ दिन बाद पता चला कि भोजन के साथ प्लास्टिक खाने की वजह से गाय की मौत हो गई। इस घटना से दोनों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्हें प्लास्टिक की प्लेट कटोरियों का कोई इको फ्रेंडली विकल्प तलाशने का विचार आया। इस तरह 2019 में उन्होंने विस्त्राको की शुरुआत की, जहां माधवी और वेणु साल, सियाली और पलाश के पत्तों से 7 तरह के इको फ्रेंडली प्लेट और कटोरी तैयार करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। तेलुगु भाषा में विस्त्राको का अर्थ पत्तल होता है। इसमें टोटली 8 वैरायटीज़ है, बोल्स और प्लेट्स मिला के। 16 इंच प्लेट जो सबसे बड़ा प्लेट है से लेके 8 इंच का प्लेट तक है। और उसमें बाद में हमारे पास 4 इंच का बोल और 6 इंच के बोल्स भी है। इसमें क्या होता है, ये टोटली बायोडिग्रेडेबल है। ये प्लेट्स ये पत्ते और लीव से पत्तों और पेपर से बनते हैं और थोड़े कभी कभी कार्डबोर्ड से बनते हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो ये फुली बायोडिग्रेडेबल है। एंड जब इसमें फूड खाना परोसा जाता है, गरम खाना, वो उसमें मिल के खाने को और बेहतर बनाता है। जैसे प्लास्टिक में जब गरम खाना डालते हैं तो वो उसका केमिकल उसमें भर जाता है, तो हम खाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। उसके वजह से काफ़ी लोगों को कैंसर भी आ रहे हैं। इन दोनों ने अमेरिका से लौटकर 25 एकड़ जमीन ली, यहाँ 12,000 किस्म के फलों के पेड़ लगाए। खेत में हमारा अक्सर आना जाना रहता था। हमारे खेत पर कई पलाश के पेड़ भी हैं और एक दिन बातों बातों में
मेरी माँ ने बताया कि पलाश के पत्तों से पहले पत्तल बनाए जाते थे। इसके बाद मैंने और वेणु ने पलाश के कुछ पत्ते एकत्रित कर उनसे प्लेट बनाने की कोशिश की। हमें सफलता तो मिल गई, लेकिन प्लेट्स काफी छोटी थी। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने वाले वेणुगोपाल कहते हैं कि एक फेसबुक ग्रुप पर मुझे पता चला कि ओडिशा में आदिवासी समुदाय अभी भी साल और सियाली के पत्तों से तरह तरह के पत्तल बनाते हैं और वो उसको खली पत्र कहते हैं। तब समझ में आया कि इको फ्रेंडली पत्तल, डोना आदि अभी भी बनते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कम हो गया है और इसकी जगह सिंगल यूज प्लास्टिक की क्रॉकरी ने ले ली है। ये छोटा सा प्लान है कि एक गांव जैसा माहौल करेंगे, उसी में लोगों को इनवाइट करेंगे जो हमारे पहचानत के लोग हैं, वो आएंगे और हमारे लाइफस्टाइल में एक दिन बिताएंगे। खाना भी हमारा मतलब जो खेत का जो हम उगाते हैं उसी का खाना, फार्म टूरिज्म की तरह, और उसमें क्लास भी हो जाएगा उनको, तो वो फिर वापस जाके वो भी उनको भी करने के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वही इरादा है बस। इसके बाद गई नेचुरोपैथ से भी इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि पलाश या साल के पत्तल पर खाना खाने से सिर्फ पर्यावरण की ही रक्षा नहीं होती, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर होता है। जब पत्तल पर खाना परोसा जाता है तो भोजन में एक प्राकृतिक स्वाद भरता है और इससे कीड़े मकोड़े भी दूर भागते हैं। अभी क्या हो रहा है, 50 साल तक आदमी बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा है, ओके, मगर उनके सेहत के बारे में, उनके दिनचर्या के बारे में कोई फिक्र नहीं उनको। मगर 50 साल के बाद वो बीमार पड़ रहा है, जो भी कमाया है पूरा वो हॉस्पिटल में वो वापस चला जा रहा है, ओके। ये पूरा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। अभी क्या हो गया, एक्चुअली दिन पे काम करना है, रात को रेस्ट करना है, मगर अभी क्या है, अब नव युवता क्या कर रहे हैं, दिन को सो रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं, तो पूरा नेचर को उल्टा कर रहे हैं। कभी कभी हम नेचर को अगेंस्ट जाने से बहुत ही अपने को दिक्कत आएंगे, बहुत हानिकारक है। अब वो उड़ीसा से सियाली और साल और तेलंगाना से पलाश के पत्ते मंगवाने लगे। फिलहाल उन्होंने अपने खेत पर ही इन पत्तों से लीफ प्लेट्स बनाने की यूनिट लगा डाली, जहां वे पत्तल और कटोरी बनाने लगे। इन इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और प्राकृतिक प्लेट्स की मार्केटिंग वेणु और माधवी ने अपनी सोसाइटी से ही शुरू कर दी। जिस भी दोस्त रिश्तेदार ने अपने आयोजनों में इन प्लेट्स का इस्तेमाल किया, सभी ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखा और इस तरह उनके इस इनिशिएटिव को पहचान मिलना शुरू हो गई। वेणुगोपाल बताते हैं कि अब उनके प्रोडक्ट्स भारत के अतिरिक्त अमेरिका और जर्मनी तक भी जा रहे हैं। ये जो आपने काम शुरू किया है, क्या हम आपसे जान सकते हैं इसका टर्नओवर क्या है आपकी इस छोटी सी यूनिट का, छोटे से इनिशिएटिव? अभी इस साल टर्नओवर 30 लाख का था और आगे हम सोच रहे हैं ये कमिंग ईयर हम लोग इसको डबल करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक इट 60 लाख। माधवी और वेणुगोपाल कहते हैं कि उन्होंने कभी भी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो विस्तारकों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्हें यूनिट सेटअप करने में काफी परेशानी भी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वेणुगोपाल कहते हैं कि विस्तारकों की शुरुआत हुए महज 2 साल ही हुए हैं। पहले साल में बमुश्किल 3 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। अभी तक 15 लाख रुपए का बिजनेस वो कर चुके हैं। पिछले महीने ही इन्हें यूएस से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है और एक कंटेनर माल इन लोगों ने यूएस भेज दिया है। माधवी और वेणु की यूनिट में गांव की ही 7 लड़कियां काम कर रही हैं। इस यूनिट में हर दिन करीब 7000 लीफ प्लेट्स और कटोरियां बनती हैं। इसके प्रोसेस के बारे में वेणुगोपाल बताते हैं कि इसमें सबसे पहले पत्तों को फूड ग्रेड धागे से सिला जाता है और फिर उन्हें फूड ग्रेड कार्डबोर्ड के साथ मशीन के नीचे रख दिया जाता है। मशीन का तापमान 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है और इसे 15 सेकंड का प्रेशर दिया जाता है, जो इन पत्तों को एक प्लेट का आकार देता है।
माधवी और वेणुगोपाल का उद्देश्य है कि पत्तल पर खाने की संस्कृति को वापस लाएं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाएं। एक किसान अगर अपना जो उसकी संतान है, उसके जो बालक हैं, अगर उन्हें पढ़ा लिखा करके उसी ग्रीन इकोनॉमी में उसको अगर लगाने की कोशिश करता है तो उससे नतीजे कैसे निकलते हैं ये आपने देखा।